खड़ी गाड़ी एक भाई ने पीछे से आके ठोक दी। वो भाई है डिलीवरी वाला। पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो ये है मेरी गाड़ी और ये है वो भाई है भाई। अब ये भाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये काम करते हैं डिलीवरी पे। हाँ बताओ, सबके सामने बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं क्या सामने वाले ने ओवरटेक किया, मेरी गाड़ी स्केच हुई। ठीक है, गाड़ी है BMW और ये भैया ने मारी है इस पर। ये देखो, अब इसका खर्चा कम से कम ही तो 1 से 1.5 लाख आएगा। अगर मैंने FIR करी तो ये इनका अकाउंट जाएगा डिलीवरी का। हाँ, इसको नहीं ठीक कराऊंगा तो मेरी गाड़ी की वैल्यू जाएगी 3-4 हज़ार, क्योंकि मेरे मम्मी का भी कैंसर था। दोस्तों, आज की कहानी मुंबई की उन चमचमाती सड़कों की है जहां एक तरफ सपने बुनते लोग हैं तो दूसरी तरफ मौत से लड़ते हुए मजबूर इंसान हैं। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ मुंबई को बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। जब एक करोड़ों की BMW कार से एक मामूली से डिलीवरी बॉय की बाइक टकरा गई। आमतौर पर जब ऐसी घटना होती है तो अमीरों का गुस्सा आसमान पर होता है और गरीब आदमी को अक्सर जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन उस दिन मुंबई की सड़कों पर जो हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली से रोड एक्सीडेंट के पीछे इतना बड़ा दर्द और एक ऐसी कहानी छुपी होगी जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका इंसानियत पर भरोसा एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। यह बात किसी को नहीं पता थी कि उस दिन सुबह जब वो डिलीवरी बॉय अपने घर से निकला था तो उसने अपनी माँ को रोते हुए छोड़ा था। उसकी माँ, जिसे लास्ट स्टेज का माउथ कैंसर था, दर्द से परेशान थी। दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए। एक तरफ यह गरीब लड़का अपनी माँ की सांसों को बचाने के लिए सड़कों पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा था और दूसरी तरफ इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार थे सिद्धार्थ भारद्वाज। MTV स्पिट्सविला सीजन 2 के विनर और बिग बॉस 5 के रनर अप रह चुके हैं। सिद्धार्थ की लाइफ बिल्कुल अलग थी। मेहनत से कमाई हुई उनकी चमचमाती BMW कार उनका गुरूर थी। एक्टर की लाइफ में गाड़ी उनका स्टेटस सिंबल होती है। लेकिन उस दिन जब सिद्धार्थ अपनी लग्जरी कार से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जो उनकी सोच को पूरी तरह चेंज करके रख देगी। इसके बाद जो होने वाला था उसने वहां खड़े हर शख्स की रूह कांपा दी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के ट्रैफिक से। मुंबई का वह भयानक ट्रैफिक जहां लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। वही ट्रैफिक के बीच में फंस गया था हमारा वो बेचारा डिलीवरी बॉय। दोस्तों, उसके कंधे पर बहुत बड़ा सा बैग था जिसमें लोगों का खाना था जो अक्सर लोग ऑर्डर किया करते हैं। उसको पता था कि अगर खाना लेट हुआ तो कस्टमर नाराज होगा और रेटिंग कम करेगा और उसकी ID ब्लॉक हो सकती है। ID ब्लॉक होने का मतलब था उसकी माँ का इलाज का रुक जाना। यह सोचकर उस लड़के के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस माँ का दर्द भरा चेहरा था। उसकी माँ का चेहरा जो मुंह के कैंसर की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। उसने ना जाने कितने दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था क्योंकि वह जो कुछ कमाता था वो सीधे हॉस्पिटल के बिल भरने में चला जाता था। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसने अपने आगे पीछे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस एक ही धुन थी कि जल्दी से ऑर्डर डिलीवरी करूं और जो पैसे मिलेंगे उससे माँ की अगली दवाई आ सके। इसी हड़बड़ी में दोस्तों एक ऐसी घटना घटी जिसने वक्त को रोक दिया। अचानक एक कट लेते वक्त उसकी बाइक का हैंडल सीधा सिद्धार्थ भारद्वाज की चमचमाती BMW से जा टकराया। उसी वक्त एक जोर की आवाज आती है। लग्जरी कार पर एक लंबा गहरा स्क्रैच पड़ चुका था। BMW का वो स्क्रैच देखकर वहां खड़े लोगों की सांसें अटक गईं। सबको पता था कि इस गाड़ी का पेंट ठीक करवाने में ही लाखों का खर्चा आ जाएगा और जिसने टक्कर मारी थी उसके पास तो ठीक से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। अरे भाई, क्या कर दिया तूने, अब तो तू गया, ऐसी आवाजें आने लगी। डिलीवरी बॉय वहीं सड़क पर सुन्न होकर जम गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। एक तो माँ की बीमारी, ऊपर से अब इस करोड़पति आदमी की गाड़ी का नुकसान। सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि वह वहां खड़ा हर इंसान बस यही सोच रहा था कि अब तो इस गरीब लड़के की शामत आ जाएगी, पुलिस आएगी और यह जेल जाएगा। सिद्धार्थ भारद्वाज अपनी गाड़ी से बाहर निकले। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आखिर किसे गुस्सा नहीं आएगा। अपनी मेहनत की कमाई से ली गई गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच देखकर कोई भी भड़क जाएगा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर देखा, नुकसान वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने गुस्से में लड़के से पूछा कि ये क्या किया तूने, कैसे गाड़ी चला रहा है, ध्यान कहाँ था तुम्हारा। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर वह लड़का और भी सहम गया।
उसके होठों से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। लेकिन दोस्तों असल में जो हुआ वह सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। जब सिद्धार्थ ने उस लड़के को डांटा और नुकसान की भरपाई करने को कहा, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को ठीक करवाने का खर्चा कम से कम 1.5 लाख रुपए है, तू देगा क्या? और तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को एकदम से बदल दिया। वो डिलीवरी बॉय अचानक रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बरसों का रुका हुआ सैलाब अचानक फट पड़ा। वो सिद्धार्थ के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने रोते हुए जो कहा उसने सिद्धार्थ के दिल को चीर कर रख दिया। उसने कहा, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपए पड़े हैं, मैं आपका 1.5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी माँ को लास्ट स्टेज का माउथ कैंसर है, मैं अकेला हूँ। सर मेरी माँ मेरे अलावा किसी की नहीं है, उनके मुंह में कैंसर है, उनसे खाना भी नहीं खाया जाता, मैं दिन रात बाइक चलाता हूँ ताकि उनका इलाज करा सकूं। यह सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। दोस्तों जरा सोचिए उस वक्त उस बेटे की क्या हालत रही होगी। एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ की मौत को अपने सामने देख रहा हो, जो हर रोज मौत से लड़ रहा हो, और अब एक कार के एक्सीडेंट ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उस लड़के ने अपने मोबाइल में अपनी माँ की हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स निकालकर सिद्धार्थ को दिखानी शुरू कर दी। वह रोए जा रहा था और बार बार हाथ जोड़ रहा था, सर अगर आपने पुलिस से बात की और मेरी आईडी ब्लॉक करवा दी तो सर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कमाई का। यह बात किसी को नहीं पता थी कि सिद्धार्थ भारद्वाज जो बाहर से एक टॉप सेलिब्रिटी लगते थे, उनके अंदर एक बेहद नरम और संवेदनशील दिल छुपा था। लड़के के आंसू और उसकी मां की रिपोर्ट से देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा एक पल में पिघल गया। उन्होंने अपनी गाड़ी पर पड़ा वो बड़ा सा स्क्रैच अब बहुत छोटा लगने लगा। उन्होंने सोचा कि गाड़ी तो मैं कभी भी ठीक करा लूंगा, पर अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। सिद्धार्थ ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और जो लोग सोच रहे थे कि अब गुस्सा देखने को मिलेगा, वो हैरान रह गए। सिद्धार्थ ने कहा, भाई तू चुप हो जा, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, गाड़ी ही तो ठीक हो जाएगी, पर तेरी माँ की जान बचाना सबसे जरूरी है। दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो होने वाला था, उसने सोशल मीडिया पर एक ऐसी आग लगाई जिसका अंदाजा खुद सिद्धार्थ को भी नहीं था। सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला, लेकिन पुलिस को कॉल करने के लिए नहीं बल्कि एक वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया और उस लड़के को फ्रेम में लिया। उन्होंने लाइव आकर लोगों को पूरी घटना बताई। उन्होंने वीडियो में अपनी गाड़ी का स्क्रैच भी दिखाया और बताया कि यह डैमेज बड़ा है, करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। लेकिन फिर उन्होंने उस लड़के की तरफ इशारा किया और उसकी कहानी दुनिया को सुनाई। सिद्धार्थ ने कैमरे पर कहा, दोस्तों इस भाई ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मेरा खून खोल रहा था तो मेरा दिल नहीं किया कि इससे एक भी पैसा मांगूं। गाड़ी तो लोहे का डिब्बा है, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी, लेकिन माँ को मदद की ज़रूरत है तो मैं अपने पैसे से गाड़ी ठीक करा लूँगा। अगर आप लोग इसकी माँ के इलाज की मैं मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। सिद्धार्थ ने वीडियो उस लड़के का नंबर और अकाउंट डिटेल शेयर कर दी। 9930739465 यह वो नंबर था जो उस गरीब बेटे की आखिरी उम्मीद बन गया था। सिद्धार्थ ने कहा कि भाई तेरा नंबर बोल, अगर लोग तेरी मदद कर सकें तो कर देंगे। दोस्तों उस वक्त उस लड़के की आंखों में जो जज्बात थे वे किसी का भी दिल पिघला सकते थे। रहस्य इस बात का था कि आगे क्या होगा, क्या इंटरनेट की दुनिया इस गरीब लड़के की मदद करेगी या लोग बस वीडियो देखकर स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने साबित कर दिया कि देश में इंसानियत अभी भी जिंदा है। दोस्तों जैसे ही वो वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, वो आग की तरह फैल गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट्स का सैलाब आ गया और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि वीडियो पोस्ट होने के 1 घंटे के अंदर ही 2500 रुपये क्रेडिट हो गए। उस लड़के का फोन लगातार बजने लगा, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रहे थे। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, देश के कोने कोने से लोग इस गरीब माँ के इलाज के लिए पैसे भेज रहे थे। वो लड़का जो कुछ देर पहले तक अपनी किस्मत को कोस रहा था, सड़क पर बैठकर रो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस एक्सीडेंट को वो अपनी बर्बादी समझ रहा था, वही एक्सीडेंट उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आएगा। पर्दा तब उठता है जब वह लड़का अपने अकाउंट में जमा हुए पैसे लेकर सिद्धार्थ के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर आपके वीडियो की वजह से मुझे बहुत पैसे मिल गए हैं, इसमें से अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए पैसे ले लीजिए, यह आपका हक है सर। लेकिन सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा, पागल है क्या, ये पैसे तेरे नसीब के हैं, तेरी माँ के इलाज के लिए लोगों ने दिए हैं। मेरी गाड़ी ठीक कराना मेरी जिम्मेदारी है, तू जा अपनी माँ का ध्यान रख,
माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने फोन पर उस लड़के की बीमार माँ से बात भी की, उन्हें हौसला दिया। एक बड़े सेलिब्रिटी का एक आम इंसान की तरह बर्ताव करना, यही वो जज्बा है जो दिल को छू लेता है। इस दिल दहला देने वाले वाक्य ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया। सोशल मीडिया पर लोग सिद्धार्थ की जमकर तारीफ करने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, इस वीडियो ने मुझे रुला दिया, करुणा का एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दूसरे ने लिखा, अमीर तो बहुत लोग होते हैं पर बड़ा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। महंगी गाड़ी के नुकसान के बावजूद शांत रहना और दूसरे का दर्द समझना वाकई बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि इस दौर में भी हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। थोड़ा रुककर दूसरों का दर्द समझना चाहिए, थोड़ा रुककर दूसरों का दर्द समझना सीखिए। आपका एक कदम किसी की डूबती हुई दुनिया को तिनके का सहारा दे सकता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।